अब राजनीतिक सत्ता की बात भी कर लेते हैं, जिसमें आज का शब्द है हाइड्रोजन बॉम्ब। लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी ने आज दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय इंदिरा भवन में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया और दावा किया कि इस बम के फूटने से वोट चोरी का किला ध्वस्त हो गया। लंबे वक्त से राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब का इंतजार किया जा रहा था और आज वो हरियाणा में वोट चोरी के सबूतों के साथ फटा है। लेकिन सवाल यह है कि जो सबूत राहुल गांधी के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे हैं, क्या वो चुनाव आयोग पर असर डाल पाएंगे? इस पर हमने सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें आरोप और सफाई दोनों की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की अहमियत आज इसलिए काफी ज्यादा है क्योंकि कल बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थे, कई हजार पेपर्स और बिहार के कुछ ऐसे लोग जिनका दावा है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। एक हिस्सा इन आरोपों पर आधारित था कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा हरियाणा में हुए चुनाव में कथित वोट चोरी के सबूतों पर आधारित रहा। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बड़े आरोप निकलकर सामने आए हैं। पहला आरोप, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। दूसरा आरोप, वोट चोरी के कारण कांग्रेस 22,000 वोटों से सत्ता से दूर रह गई। और तीसरा बड़ा आरोप यह है कि कैसे बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। आपको बता दें कि कल ही बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिंदुवार तरीके से जवाब दिए। एक बार आरोप और जवाब पर आधारित ये रील देखिए। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस नेता ही हराना चाहते हैं। क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, इज वॉचिंग। दे हैव सीन माधेपुरा प्रेजेंटेशन, दे हैव सीन आनंद प्रेजेंटेशन, और नाउ दे हैव सीन हरियाणा प्रेजेंटेशन। लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेनजी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बना ली। उन्होंने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के एक बयान का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास सरकार बनाने की व्यवस्था है। एक बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुनिए। कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी
लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी वो लॉस में, हार में बदली जाए। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू हरियाणा से के ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? राहुल गांधी ने इस हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विदेशी महिला की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि ये ब्राजील की मॉडल है। उन्होंने दावा किया कि इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लगी वोटर आई कार्ड के जरिए अलग अलग नाम से 22 वोट डाले गए। उन्होंने पूछा कि हरियाणा में कोई 10 अलग अलग बूथ पर 22 बार वोट कैसे दे सकता है। एक बार सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपको इस ब्राजीलियन मॉडल पर आगे की पॉलिटिक्स भी बताएंगे। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? इसकी एज क्या है? ये कहां की है? इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है। मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा तो दिखाया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। हालांकि थोड़ी ही देर बाद केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्राजील की नागरिक मैथियस फेरोरो ने हरियाणा में स्वीटी से लेकर सरस्वती तक 22 नामों से वोट डाला। कमाल है, चुनाव आयोग क्या आपको और सबूत चाहिए कि हरियाणा चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुई थी। हालांकि कांग्रेस ने जिसका नाम लिया है वो एक फोटोग्राफर है, मॉडल नहीं। राहुल गांधी के राजनीतिक हाइड्रोजन बम की आवाज कितनी दूर तक होगी और इससे मौजूदा सत्ता पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके नतीजे आने में अभी वक्त है। उन्होंने जेन ज़ी और युवाओं से आगे आने की अपील भी की है। अब कितना असर होगा ये देखना है। हालांकि उनके आरोपों का राजनीतिक असर है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के दल उनके आरोपों का जवाब दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस वोट चोर के आरोपों पर चट्टान की तरह कायम है। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? खदेड़ दो इनकी सरकार को, एक नई सरकार बनाओ। जहाँ हमारी सरकार बनती है सत्यानिष्ठा से बनती है हमारी सरकार। राहुल गांधी जी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं, बांटने वाली बातें करते हैं और झूठ का पलिंदा बनाने में, झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी जी बहुत काबिल है। आज के दिन का जो मेन मुद्दा है, राहुल जी ने जिसका पर्दाफाश किया है दुनिया के सामने, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे और माननीय प्रधानमंत्री जी दें।